जगदीश शर्मा जी, अभी जितने काम से रूबरू नहीं हो रहे 50 और 60 साल में नहीं हुए, वो सारे काम 10 साल में हो गए हैं, और आप लोग 3 बार में 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए, जैसा कि बता रहे हैं सक्सेना साहब। राजा भाई, मेरी प्रार्थना के मेरे बीच में ना बोला जाए, मैंने उनको बड़े प्यार से सुना, बड़े आनंद से आप सुना। कंटिन्यू करें हाँ। सर जी। तो अब सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था नोटबंदी कर दो, काला धन आया, क्या आया? प्रधानमंत्री ने कहा था सरकार बना दो, सारे पैसा लेकर भागे लोग वापिस आ जाएंगे, आएंगे। प्रधानमंत्री का जीएसटी लागू कर दो, व्यापार बढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा वो देश का वो गिरता जीएसटी जिसका प्रधानमंत्री निकम्मा। भाई, प्रधानमंत्री ने कहा था डीजल पेट्रोल सस्ता दे देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था किसान की डबल आय कर देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था महिला सुरक्षित कर देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था चप्पल वाले को जहाज में बैठा देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक सबके सर पे छत होगी। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी बात पूरी होगी? गारंटी कौन सी पूरी होगी? पहले दिन से आखिरी तक झूठ बोलने बाद में तो नंबर 1 है। और मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री गृह मंत्री अहंकारी है, इनके तो सारे छोटे से बड़े नेता अहंकारी है, अहंकार में बोलते हैं। भाई, देश के बारे में बात करोगे या नई नई नीति लागू करते? आपने 370 हटा दिया, हमने स्वागत करा, पर क्या फायदा मिला? आप चाहिए ना स्वागत का मकान लीजिए, कितने पंडित चले गए वहाँ पे। आप प्रवक्ता भाई, आप रोहित जी आ रहे हैं, रोहित जी आ रहे हैं आपके पास, रोहित जी आ रहे हैं आपके पास। स्वागत का मकान कसमी लेकर दिखाइए। 370 आपने हटा दिया है, और अभी परिणाम क्या आने वाला है चुनाव में देख लेना, ठाई ठाई करके नीचे गिरोगे। प्रधानमंत्री जा नहीं रहे, प्रधानमंत्री का चेहरा पीछे कर दिया कि आरएसएस कह रही है आपका चेहरा लोगों को पसंद नहीं है, अमित शाह जी को आगे कर दिया। ये कर क्या रहे हो? रोहित सक्सेना जी, जनादेश तो 400 पार, आप लोगों की भी तो हवा हवाई हो गई, आप लोग भी जोड़ तोड़ के ही चला पा रहे हैं दुकान। बोलने नहीं देंगे, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो इस डिबेट का कोई मतलब नहीं। जगदीश जी जवाब दीजिएगा, जगदीश जी जवाब दीजिएगा, रोहित जी का जवाब ले लें फिर आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा जगदीश जी। ये मुझे नहीं आ रहा, या तो आप मुझे पूरा बोलने दीजिए या आप ही बोल लिया करिए। कंटिन्यू करिए सर, आप ही का समय है सर। ये तीसरी चौथी बार हुआ है, आप मुझे बीच में रोक देते हैं। नहीं, ठीक है, आप आराम से बोलिए सर, नाराजगी नहीं, नाराज ना होइए सर। तो मुझे बोलने नहीं दीजिए। डॉक्टर रोहित सक्सेना साहब, नाराज ना होइए, आप आराम से बोलिए, आप ही आपको बुलाया सुनने के लिए सर, प्लीज नाराज ना होइए सर, बेरुखी अच्छी चीज नहीं है। मुझसे अब आप अच्छा, जितना समय बचा है सब आप बोलिए, चलिए ठीक है, जितना समय बचा सब आप बोलिए सर, जितना समय बचा सब आप बोलिए, चलिए। वो भी बोले, लेकिन लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? ये एक फ्लॉप शो लॉन्च करना चाहते हैं। इन्होंने 14 में लॉन्च करने की कोशिश करी, फ्लॉप हो गए। 19 में लॉन्च करने की कोशिश करी, फ्लॉप हो गए। 24 में लॉन्च करने की कोशिश करी, फ्लॉप हो गए। तो एक बेरोजगार 50 साल का युवा इनके पर हुआ, जिसको लॉन्चिंग फ्लॉप हो जाती है, फुस हो जाती है। समस्या क्या है? कांग्रेस को अपने विचार मंथन की टीम पर ज्यादा विचार कराएगा। आप ये कहना प्रधानमंत्री नहीं किया, नहीं पार करने दे रहे, तो आप कह रहे हैं जो कह रहे वो कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपके इस तरह जो टेस्ट नहीं कर रहे वो करने लाएंगे, तो आप उसको पे भी नहीं खड़े रहेंगे। जवाब ले ले जगदीश शर्मा जी, जितने सवाल आपके भी थे वो भी आप ही के पास आ गए, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए डॉक्टर साहब की बात का। सक्सेना जी कह रहे हैं कि 50 साल के राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करें, लॉन्च नहीं हो रहे हैं। हम इसलिए तो परेशान है, जिस राहुल गांधी को पूरा देश प्यार कर रहा है और जिस प्रधानमंत्री को पूरा देश कोस रहा है, राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो इस ईवीएम मशीन से। आप ईवीएम मशीन हटा दो, बार बार मैं कहता रहूं, प्रधानमंत्री कहां खड़े आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं कि 2029 की तैयारी बड़ा जगदीश जी 3 बार में 3 डिजिट भी नहीं हो पाया, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। मैंने ये नारा दिया है कि विष्णु भगवान भी हमें जब तक ईवीएम मशीन नहीं जीतने मोदी को हरा सकते। हाँ। आप ईवीएम मशीन हटा दो, इनका सुपड़ा साफ है, ये हटाएंगे नहीं। ईवीएम मशीन की सरकार है, मजे ले रही है, सबको डरा रही है। डॉक्टर